जब आप पाइवोट टेबल बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका इस फील्ड में होता है कि हम लोग को कैसे पता रहेगा कि फील्ड जो यहाँ पे है वो अलग अलग फील्ड का क्या क्या यूज़ है, फिल्टर ऑप्शंस के अंदर आने वाले चीज़ों का क्या यूज़ है, रॉ में हम लोग कौन से फील्ड को लाएंगे, कॉलम में किसे लाएंगे, वैल्यू में किसे लाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग जोन्स को यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉलम में किस किस चीज़ को रखेंगे, वैल्यू में किसे रखेंगे, रॉ में किस किस चीज़ों को रखेंगे, फिल्टर में यहाँ पे किसको रखेंगे, क्यों रखेंगे, रखने से क्या फ़ायदा है, हम लोग अलग अलग फील्ड का यूज़ कैसे अलग अलग समरी में कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा इस पाइवोट टेबल में ये जो कन्फ्यूजन करने वाला जो बॉक्स है, फिल्टर, कॉलम, रॉ और वैल्यू, इसके बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ताकि किसी भी तरह का आपका फिल्टर हो उसको आसानी से आप बड़ा बड़ा तरह का समरी निकाल सकें बिना कोई कन्फ्यूजन का। पाइवोट टेबल को आसानी से समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि जो डेटा जिसमें हम लोग पाइवोट टेबल बना रहे हैं वो डेटा में कौन सी फील्ड है और उसमें जो डेटा है वो क्या क्या चीज़ों का है। तो ये जो फील्ड है पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे ताकि पाइवोट टेबल आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर जो कि आपके पूरे क्वांटिटी को दिखाता है कि कितना सीरियल नंबर है, और यहाँ पे डेट है जो डेट में हमारा सेल किया गया है, अलग अलग डेट है, ये 2023 का डेटा है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है और उस प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है वो यहाँ पे लिखा है। जैसे आपका सेक्शन माउंट है, माउंट एंड होल्डर्स में है, यूएसबी केबल आपका केबल्स एंड एडाप्टर में, तो ये आपका कैटेगरी है। ये जो प्रोडक्ट सेल हुआ है वो कौन से पर्सन ने सेल किया है, यहाँ पे उसका नाम मेंशन है। ये जो सेल हुआ है वो सीमा कुमारी ने सेल किया है, और ये जो सेल हुआ है मोबाइल गेम कंट्रोलर ये लक्ष्मी कुमारी ने सेल किया है। चलिए उसके बाद इस कॉलम में दिखा जा रहा है ये किस जोन में सेल किया गया है। ये जो कंपनी है इसका अपना एक जोन है, इस पर्सन ने जिस जोन में सेल किया वो उसका नाम यहाँ पे मेंशन है। जो भी चीज़ें सेल की गई है उसका रेट ये है और वो इतने क्वांटिटी के साथ सेल किया है जिसका टोटल अमाउंट इतना बनता है, और सेल्स करने के दौरान जो सेलर होता है उसे हम लोग कमीशन देते हैं तो कमीशन अमाउंट इतना बनता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो टोटल देखेंगे कि 311 रिकॉर्ड है, 311 का डेटा है हर अलग अलग डेट वाइज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इसी का पाइवोट टेबल समझते हैं। अब आसानी से समझ में आ जाएगा। पाइवोट टेबल बनाने के लिए हम लोग कर्सर को कहीं भी रखेंगे यहाँ पे सेल को, और फिर इंसर्ट में जाएंगे और चूज कर लेंगे पाइवोट टेबल। यहाँ पे पाइवोट टेबल में क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पूछा जा रहा, ये ऑटोमेटिक रेंज ले लेगा, रेंज आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से पूछा जा रहा चूज़ वेयर यू वांट टू पाइवोट टेबल टू बी प्लेस्ड, आपका पाइवोट टेबल कहाँ बनना चाहिए वो लोकेशन पूछ रहा। तो हम चाहते हैं कि इसी सीट में हो जाए, तो फिर यहाँ से चूज़ कर लेंगे एग्जिस्टिंग वर्क सीट, इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको कोई सेल का लोकेशन भी देना होगा जहाँ पे हमारा रिपोर्ट प्लेस्ड हो। ये देखिए प्लेस्ड लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारा पाइवोट टेबल यहाँ पे प्लेस्ड हो, और फिर ये देखिए इसका रेंज यहाँ पे आ जाएगा, रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन में। ओके करेंगे तो ये देखेंगे इस तरह से पाइवोट टेबल हमारा रेडी हो रहा है। यहाँ पे हमारा पाइवोट टेबल का रिपोर्ट तैयार होगा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को लाएंगे यहाँ पे रॉ में। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि रॉ का क्या यूज़ है, फिर बात करेंगे फिल्टर का, फिर वैल्यू का और फिर कॉलम का। ये आज हम लोग इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए किसी भी चीज़ का अगर आपको लिस्टिंग करना हो, पूरा इस तरह से लिस्टिंग करना हो, तो उस जो नेम है, फील्ड नेम है, उसको डायरेक्ट आपको रॉ में लेते आना है। ये इस तरह से ये एक लिस्ट बना देता है। यहाँ से हम लोग हटाते हैं, और फिर अगर हम लोग कैटेगरी का लिस्ट चाहते हैं तो कैटेगरी को पकड़ के रॉ में लाएंगे तो कैटेगरी का लिस्ट बन जाएगा, फिर हटा देते हैं। और सेल्स पर्सन का लिस्ट चाहिए तो सेल्स पर्सन को पकड़ के हम लोग रॉ में लाएंगे तो सेल्स पर्सन का लिस्ट बन जाएगा। तो आपको ये समझना है कि रॉ वाला जो सेक्शन है वो लिस्ट इस तरह से सिंपल सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको हटाते हैं और यहाँ से चूज कर लेते हैं प्रोडक्ट को, तो ये प्रोडक्ट का लिस्ट बन गया।
अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो वैल्यू है वो क्या है। जो प्रोडक्ट है इसका जो भी अमाउंट है नंबरिंग में उसका वैल्यू यहाँ पे लाते हैं, तो इसके बारे में इसका वैल्यू यहाँ पे दिखाता है लिस्ट के बगल में। जैसे हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो टोटल वैल्यू दिखाया जाए, तो यहाँ से टोटल वैल्यू में जाएंगे और टोटल वैल्यू को यहाँ पे वैल्यू वाले सेक्शन में लाएंगे, तो यहाँ पे टोटल करके दिखाएगा। ऑडियो स्प्लिटर इतना का ही अलग अलग टोटल करके आपको दिखा दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लाएंगे उसको कैलकुलेशन पर्पस से, और यहाँ पे जो भी डेटा रखेंगे या जो भी फील्ड रखेंगे वो नंबर फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी उसको कैलकुलेशन करेगा। ये कैलकुलेशन पर्पस से है। तो यहाँ पे आप टोटल भी ला सकते हैं क्योंकि टोटल हमारा नंबर में है, इसे हटा देते हैं। क्वांटिटी भी हम लोग ला सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी हमारा नंबर में है, इसे हटा देते हैं। हम लोग रेट भी ला सकते हैं, तो रेट आप देखिए इतना है क्योंकि हमारा रेट नंबर फॉर्मेट में है। जोन्स नहीं लाएंगे यहाँ पे, देखिए जोन जब क्लिक करेंगे तो वैल्यू में नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिए, ये टोटल रॉ में आ गया, ठीक है। लेकिन जब हम लोग टोटल को क्लिक करते हैं तो यहाँ आ जाता है। तो ये वैल्यू आपको ये समझना है कि यहाँ पे वैसा फील्ड को रखते हैं जो नंबर फील्ड हो। अब नंबर फील्ड क्या होता है, जैसे ये हो गया हमारा टेक्स्ट फील्ड कैटेगरी, ये भी हमारा टेक्स्ट फील्ड है, ये भी हमारा टेक्स्ट फील्ड है। और यहाँ से ये सारा जो फील्ड है रेट, क्वांटिटी, टोटल और कमीशन, ये नंबर फील्ड है। तो वैल्यू में आपको लाना है नंबर फील्ड यहाँ पे। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, हम चाहते हैं कि इसका लिस्टिंग जो आइटम का है उसके साथ साथ हम लोग उसके कैटेगरी को भी लाते हैं। तो कैटेगरी को यहाँ से पकड़ के लाएंगे, यहाँ से कैटेगरी को, और कैटेगरी को भी यहाँ पर लिस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। कैटेगरी को पकड़ेंगे और प्रोडक्ट के ऊपर रख देते हैं। ऊपर रखेंगे तो वो पहले आएगा। देखिए पहले कैटेगरी है, उसके बाद प्रोडक्ट है, तो लिस्ट जो बनेगा उसमें कैटेगरी पहले आएगा और उसके बाद प्रोडक्ट बाद में आएगा। अगर प्रोडक्ट को हम लोग पकड़ के इस तरह से ऊपर कर दिए तो देखेंगे कि प्रोडक्ट नेम जो है वो पहले आ गया, उसका कैटेगरी जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर वो बाद में आ गया। तो इस तरह से ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है। सुटेबल फॉर्मेट आपका ये है कि कैटेगरी ऊपर रखा जाए और उसके अंदर सारा आइटम दिखे। तो ऑडियो एक्सेसरीज में हमारे पास ये सारा आइटम है। केबल्स में हमारे पास HDMI अडेप्टर है, लाइटिंग केबल्स है, OTG अडेप्टर है, टाइप C केबल है, USB केबल है। तो केबल अडेप्टर्स में केबल आता है। तो आपको ये समझना है कि रॉ हमेशा लिस्टिंग करने के लिए होता है, और लगभग यहाँ पे जो है वो अल्फ़ाबेटिकल मतलब टेक्स्ट वाला जो फील्ड है वो आता है, और यहाँ पे नंबर वाला फील्ड आता है। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फिल्टर का। फिल्टर का क्या यूज़ है, तो फिल्टर का जाएंगे, यहाँ से हम लोग किसी भी रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए करते हैं। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे ये सेल्स पर्सन वाइज हमें फिल्टर दिखाया जाए, तो सेल्स पर्सन को रखेंगे यहाँ पे फिल्टर में। तो ये देखिए यहाँ पे एक फिल्टर का कॉलम आ गया। अब यहाँ पे आप देखना चाहते हैं ये रिकॉर्ड, यहाँ से आप क्लिक करेंगे आशीष में और ओके करेंगे तो सिर्फ आशीष का ये दिखाएगा, ये आशीष का रिकॉर्ड सिर्फ दिखाएगा। यहाँ पे हम लोग फिल्टर करते हैं, फिर से यहाँ पे हम लोग फिल्टर करते हैं और फिर क्लिक करेंगे राजीव कुमार, तो सिर्फ ये राजीव कुमार का दिखाएगा। तो ये फिल्टर करने का है। यहाँ पे देखिए सेल्स पर्सन में राजीव कुमार, यहाँ पे बतलाता जाएगा कि यहाँ पे क्या है, किसका डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे सबका दिखाया जाए तो ऑल में क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे, तो यहाँ पे सेल्स पर्सन में ऑल लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे जोन्स को भी रख सकते हैं। जैसे सेल्स पर्सन को हम लोग हटा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे हट गया। अब हम लोग जोन को रखते हैं, जोन को रखते हैं फिल्टर में, देखिए ये, तो यहाँ पे हर जोन को दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं ईस्ट में क्लिक करें, तो ईस्ट में क्लिक करके ओके करेंगे। तो यहाँ पे जो डिटेल्स अब दिखाया जा रहा है सिर्फ जोन जो है ईस्ट का उसका सिर्फ दिखाया जा रहा है। इसमें आएंगे, आप यहाँ पे मल्टीपल भी कर सकते हैं, आप इसमें टिक लगाएंगे तो इस तरह से साइन आपको मिल जाएगा, फैसिलिटी आपको मिलेगा। अब आप ईस्ट चूज़ कर लीजिए और फिर वेस्ट चूज़ कर लीजिए और ओके कर दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जोन्स में क्या लिखा गया, मल्टीपल आइटम, यहाँ पे मल्टीपल का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ये हो गया आपका फिल्टर। यहाँ पे हम लोग किसी भी कैटेगरी को फिल्टर कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पे हटा देते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इसी को कॉलम में रखने के लिए।
तो जोन को अगर यहाँ पे हम लोग कॉलम में रखेंगे तो ये कॉलम वाइज दिखाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है अभी, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं कॉलम, तो ये देखिए आपको यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि हमारा ऑडियो स्प्लिटर जो है वो हमारे पास 2 कॉलम का दिखाया जा रहा है, ईस्ट और वेस्ट का। तो ईस्ट में हमारा इतना का सेल हुआ और वेस्ट में इतना का सेल हुआ है, टोटल हमारा हो गया इतना। लेकिन हमारे पास तो जोन और भी है, तो यहाँ से जाएंगे और सारे को सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पे दिखाएगा सारा जितना भी जोन है सारा आपका यहाँ पे दिखाने लगेगा। अब यहाँ पे ऑडियो स्प्लिटर जो है वो हमारा ईस्ट में ऐसे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं। ईस्ट में हमारा इतना का सेल हुआ है। ऑडियो स्प्लिटर जो है हमारा नॉर्थ में सेल नहीं हुआ है और साउथ में भी सेल नहीं हुआ है। चलिए ये हम लोग यहाँ से कंफर्म करते हैं। ऑडियो स्प्लिटर, यहाँ से हम लोग जाएंगे डेटा में और फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे ऑडियो स्प्लिटर और ओके करेंगे। ऑडियो स्प्लिटर का सेल यहाँ पे दिखने लगा। अब यहाँ पे जॉन्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 ही दिख रहा है, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ और साउथ नहीं दिख रहा है, नॉर्थ और साउथ नहीं दिख रहा, मतलब वहाँ पे सेल नहीं हुआ है। और यही चीज़ वो यहाँ पे दिखाया जा रहा, ऑल करते हैं, यही चीज़ यहाँ पे हमें बताया जा रहा, जो फील्ड आपका खाली है मतलब वहाँ पे सेल नहीं हुआ है। यहाँ पे ये खाली, इसका मतलब ये है कि ब्लूटूथ एयरफोन जो है वो साउथ में सेल नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर हम लोग किसी भी फील्ड को कॉलम में लाते हैं तो इस तरह से उसका कॉलम बन जाएगा। अब यहाँ पे जोन को हमने इसलिए लाया क्योंकि जोन के अंदर 4 फील्ड है, 4 अलग अलग डेटा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये 4 कॉलम बनाएगा, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। अगर जोन के अंदर अलग अलग और 7 जोन या 8 जोन होता तो यहाँ पे 7-8 कॉलम होता। तो इस तरह से हम लोग कॉलम का यूज़ करके यहाँ पे अलग अलग कॉलम वाइज कर सकते हैं।